अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी शेखुपुरा से है, जहाँ एक नॉर्मल सा स्नूकर गेम सिर्फ 15 मिनट में एक खूनी क्लैश में तब्दील हो गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 15 मिनट। एक स्नूकर का मैच, थोड़ी सी बहस और फिर गन्स, वायलेंस, लोग जख्मी। ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी, जहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं ये सब चीज़ें रोकने के लिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल्स एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वाक़या शेखुपुरा के एक स्नूकर क्लब में पेश आया। रिपोर्टर्स और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ नौजवान वहाँ स्नूकर खेल रहे थे। गेम के दौरान किसी बात पर बहस शुरू हो गई। अब नॉर्मली तो दोस्तों में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, गेम्स में ये नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर बात हाथ से निकल गई। थोड़ी देर में वो बहस लड़ाई में तब्दील हो गई और छोटों के साथ बड़े भी शामिल हो गए और वेपन्स निकल आई। सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा मामला एक वॉयलेंट क्लैश बन गया। कुछ लोग शदीद जख्मी हो गए और जहाँ तक हमारी मालूमात है 3 लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। पुलिस को कॉल किया गया और हालात को कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, ये स्नूकर क्लब किसका था? क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरास थे? क्या सिक्योरिटी गार्ड था? या फिर ये भी एक ऐसी जगह थी जहाँ मॉनिटरिंग नहीं थी? दूसरा सवाल, वेपन्स कहाँ से आई? अगर लोग पब्लिकली स्नूकर क्लब्स में गन्स लेकर आ रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है। ये सिर्फ शिकारपुरा का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तीसरा सवाल, क्लब ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर उनकी जगह पर कोई वायलेंस हो रहा है, क्या उसमें उनका कसूर नहीं? दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं। बिलियर्ड्स क्लब, स्नूकर हॉल्स, गेमिंग जोन्स, हर जगह पर छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ते हैं। असली प्रॉब्लम क्या है? ये है हमारा टॉलरेंस लेवल। हमने सीखा ही नहीं है डिसएग्रीमेंट को पीसफुली कैसे हैंडल करते हैं। अगर गेम में हार जाते हैं तो गुस्सा आता है, अगर किसी ने गलत को शॉट खेल दिया उस पर लड़ाई हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात, वेपन्स का कल्चर, नाइफ, गन्स, हॉकी स्टिक्स, ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। हर लोग विदाउट थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और ये भी देखना चाहिए कि ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंट में यंग बॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, अराउंड 18 से 30 साल तक। क्या हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ों के लिए रह गई है? क्या उनको वायलेंट बिहेवियर के अलावा और कुछ नहीं आता? या फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट का फ्रस्ट्रेशन है? या घर में प्रॉपर पेरेंटिंग और गाइडेंस नहीं मिल रही? या सोसाइटी में माचो कल्चर है जहाँ वायलेंस को स्ट्रेंथ समझा जाता है? या फिर ड्रग्स, नशे, ये सिगरेट, स्पीकर, ये इतने वायलेंट हो गए हैं? दोस्तों, अगर हमने अपने यूथ को सही डायरेक्शन नहीं दी तो ऐसे इंसिडेंट हर रोज़ होंगे। शिकारपुरा पुलिस ने ऑब्वियसली कोई एक्शन लिया होगा, एफआईआर भी दर्ज हुई होगी, इनमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाएंगे? क्या पुलिस रेगुलरली ऐसे क्लब्स को मॉनिटर करेगी? क्या लाइसेंस सिस्टम अप्लाई किया जाएगा? या फिर ये भी करप्शन और पैसों का खेल है, जहाँ क्लब्स ओनर्स थोड़े से चाय पानी देकर अपना काम चला लेते हैं? तो बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन ये है कि हमें लाइसेंस रेगुलेशन करनी चाहिए। हर क्लब को एक लाइसेंस मिलना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास कंपलसरी होने चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर्स लगाने चाहिए ताकि कोई वेपन्स अंदर ना ले जा सके। क्लब ओनर्स को चाहिए कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले करें। अगर कोई बहस हो रही है तो उसे प्रॉपरली खुद जाके हैंडल करें। पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हाई रिस्क एरियाज़ में पुलिस को रेगुलर पेट्रोलिंग करनी चाहिए, स्पेशली शाम के वक्त जहाँ ज़्यादा क्राउड होता है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ वक्त गुजार रहे हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम सबको मिलकर एक पीसफुल सोसाइटी बनाना होगी। वायलेंस को कंडेम करना हो और पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना है। दोस्तों में गेम्स खेलना, ये वक्त गुजारना, ये सब हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। इसको इतना वॉयलेंट ना बनाएं। अगर आप भी वही नौजवान हैं जो इसे गेम्स खेलने जाते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये याद रखें कि वॉयलेंस कोई सलूशन नहीं है। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड, जेल, कोर्ट केसेस, ये सब आपका फ्यूचर ख़त्म कर सकती हैं। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं कैसे ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, कैसे पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। शिकारपुरा का ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि हमारी सोसाइटी को बदलना चाहिए। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, टॉलरेंस सीखें और वायलेंस से दूर रहें। अगर आप इस मैसेज से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आपके एरिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी। और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं और लड़ाई हो तो स्मार्ट बने, पुलिस को इन्फॉर्म करें। खुद इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है।
खुदा हाफ़िज़ दोस्तों, अमन से रहें और सुकून से जिएँ।